नमस्कार दोस्तों, मिस्टर प्रोफेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र गांधी मैदान में। यहाँ पे हम लोग लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई बिहार में बहार है या फिर गुंजाइश की बदलाव है, क्योंकि यहाँ पे मुद्दे वही रहे हैं लेकिन मुद्दे को लागू करने वाला या तो उतना सक्षम हो नहीं पाया या अभी भी सक्षम है। क्या एनडीए अभी भी काबिल है बिहार को चलाने के लिए, या इस बार लोगों का मन दूसरी ओर बढ़ गया है या यूँ कह ले कि शिफ्ट कर रहा है। तो यही जानने के लिए हम लोग लोगों से उनका ओपिनियन जानेंगे कि वो किसको वोट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। अब वर्तमान के हिसाब से तो खैर अपनी एक है, मतलब हम लोग तो चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो। अच्छा, परिवर्तन बिहार में सबसे ज़्यादा शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होनी चाहिए और रोजगार होना चाहिए। तो यहाँ वर्तमान में क्या खुश रहेंगे, हम लोग को तो परेशानी है। अच्छा, स्थानीय स्तर पर आप जाइएगा तो महागठबंधन यानी कि तेजस्वी सरकार बनना तय है और ये सरकार पूरे मामले में फेल हो गई। भीड़ शो ऑफ के लिए नहीं है। हाँ, भीड़ शो ऑफ के लिए नहीं, शो ऑफ के लिए नहीं है। जितने तो मोदी जी के आदमी लोग, जोगी जी वगैरह जी, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करिए। अब गौ हत्या उसके गढ़ में घुस गया, खत्म हो गया गौ हत्या, चर्चा कहीं नहीं। क्या है, ऐसी राजनीतिक नहीं चाहिए। ये लोग आदमी के रूप में राक्षस है और आदमी की शक्ल में दानव है, जिसको कहते हैं ना हम लोग। बताइए, अभी इतना इलेक्शन करवा रहे हैं सब जगह, आपका कल मीटिंग होने वाला है, कितना लोग जुटेगा, तब कोरोना नहीं है। तो इस बार पहली बार वोट करने जा रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब क्या चीज़ उनका पॉइंट होना चाहिए वोट देने के लिए? वोट देने के लिए हम सबसे ज़्यादा कहेंगे कि जो युवा शिक्षित बेरोजगार आज पलायन कर रहा है, नीतीश बाबू बहुत ऐलान करते हुए इलेक्शन 5 साल जीते कि हम पलायन नहीं होने देंगे। आज लाखों करोड़ों पलायन हो गया, उनको आने के लिए दिक्कत जो हुआ ये स्थिति में, तो आप रोजगार कहाँ दिए, न शिक्षा दिए। बनी जब से मोदी जी के नाम आया है ना, तब से इंसान जानते हैं लाइन लगाने के सिवा कोई काम ही नहीं किया। एक दिन भी लोग वो राहत की रोटी जिसको कहता है वो नहीं खाया। लोग को विकास चाहिए, आपका चाहिए। नीतीश के कार्यकाल से खुश हैं? नहीं, उससे हम खुश नहीं हैं। भूखले तो मर रहे हैं 8 महीना से। जीपी पे कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? एलजीपी को मैं उनको भी तो कोई बुरा भला नहीं कर सकते हैं। चिराग जी अभी अपना टिकट के लेके इनसे थोड़ा नारुष्ट हो गए हैं। नीतीश जी के बारे में अनाप शनाप बोलित रहते थे, इनसे पटा नहीं। बीजेपी से अभी भी उनको अच्छा तालमेल है और इनसे पटा नहीं। जहाँ जहाँ प्रत्याशी नीतीश जी हार के हैं वहाँ वो अपना प्रत्याशी दे दिए हैं। उनके बारे में हम कुछ उनसे बोलना नहीं चाहते। 10 रुपये का किसी चीज पर बढ़ जाता था तो यही विपक्ष वाले रमृति सिन्हा हो, भाजपा का शाहनवाज हुसैन हो गए, जो भी उनके कार्यकर्ता थे, एकदम झाड़ुआ लेकर रोड पे खड़ा हो जाता था कि बढ़ गया कैसे गरीब जिएगा, बढ़ गया कैसे गरीब जुएगा। अब कुल गरीब कहाँ मर गया, कुल अमीर हो गया, कुल मोदी बन गए या कुल सीएम नीतीश कुमार बन गया। कहाँ गया गरीब? साला 100 रुपया प्याज किलो है, बताइए तो। पहले लोग गरीब के बाल बच्चा कहता था दूर आज नहीं काम करेंगे, चल प्याज रोटी खा के सो जाएंगे। बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हुए या फिर जेडीयू को, मतलब आपका क्या है? बीजेपी पार्टी को भी सपोर्ट करते हुए एनडी कहें। मतलब आपके लिए एक मोदी चेहरा है यहाँ पे? मोदी चेहरा है। बाबूजी हमको कांधा पर लेकर आते थे दिखलाने के लिए कि देखो बेटा रामान दांगा हो रहा। यहाँ आते थे, 5000 आदमी जुड़ता था, 10,000 आदमी जुड़ता था। अभी उसके चक्कर में कहा भाई तो कोरोना है, यहाँ लंका नहीं डन होगा। क्यों? कोरोना है, अच्छी बात भाई, फिरने लगा। आप जो मीटिंग कीजिएगा कल है आकर के, तब तो आदमी वहाँ नहीं जुटेगा। ये हो सकता है आपके डर से कोरोना नहीं आवेगा, यही ना होगा भैया। मतलब इस बार कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो एलजीबी पार्टी में, वो बस एक वोट कटुआ पार्टी के रूप में बिहार में है। तो आपको क्या लगता है कि वही वो रोल प्ले कर पाएंगे या उससे ज़्यादा उनका कुछ? वोट कटवा नहीं है, वो 20 से 25 सीट जीतेगा। 20 से 25 सीट जीतेगा। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो क्या जंगल राज वापस से आगे अपना हाथ उठा सकते हैं? एंड मुद्दे सभी वर्गों के लिए अलग है। तो आज हम लोग गांधी मैदान इसलिए आए ताकि हम लोग पिछड़े तबके के लोगों से जाने की कोशिश करें। यहाँ के ऑटो चालक और जो भी छोटे मोटे रोजगार के लिए यहाँ पे आते हैं, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में किसकी सरकार लाने का उनका मन है। वोट देने जा रहे हैं हम तो तेजस्वी यादव को वोट देंगे। अच्छा, राजद को वोट देने के पक्ष में आप क्या कहना चाहता हूँ? जी बोलिए। अपने बिहार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री प्लांट होना ज़रूरी है, जो अपने राज्य का कोई भी मजदूर बाहर नहीं जाए। जो गरीबी स्थिति है उस गरीबी स्थिति को देखना है, राजकरण को नहीं देखना है। हमें देश में अर्थव्यवस्था का अपने बिहार में चाहिए, जो गरीब को मजदूर को हर तरह से पूर्ति हो, रोजगार मिले, यही सब हम लोग को देश बिहार पलायन रोजगार ही आपका मुद्दा? रोजगार है हमारा मुद्दा है। मेरा नाम वीरेंद्र महतो है। हम चाहते हैं बिहार में अपना रोजगार का बढ़ोतरी हो, बहुत किसान के लोन माफ़ हो, किसान को मतलब खेती करने के लिए पैसा मिले, बहुत तरह का जो डूब गया उसको खेती का मिले, और जो गरीब लोग हैं उनका वृद्धा पेंशन का डबल किया जाए, हम लोग का नहीं। अच्छा, इस बार क्या लगता है कि मतलब जो 2015 से 20 की बात करते हैं, एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो क्या लगता है कि आप खुश हैं ये 5 साल के कार्यकाल से, या फिर आप बदलाव देखना चाहते हैं? ये 15 साल हो गया, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, मतलब 15 साल को देखते हुए आप चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए? एक ही आदमी को सत्ता ठीक नहीं है। अच्छा, तो मतलब आप चाहते हैं कि तेजस्वी की सरकार बने? जो भी आए लेकिन बदलाव होना चाहिए। एक आदमी जकड़िया जाने के बाद ठीक नहीं रहता है। इस बार भैया जो है कि राजद, इस बार लोग राजद की तरफ और महागठबंधन को जैसे जिस तरह से भीड़ जुट रही है, तो लोगों में माना जा रहा है कि इस बार सरकार की तख्ता पलट होगी। क्या आप इस भीड़ को मात्र एक शो ऑफ मानते हैं, या आपको वाकई लगता है कि इस बार बदलाव होगा? देखिए, नेता कोई भी हो, वो काम करने वाला होना चाहिए, चाहे तेजस्वी रहे या नीतीश कुमार रहे या और कोई रहे। मेन है काम करने वाला नेता को हम पसंद करते हैं। नहीं तो मतलब अगर मान लीजिए ये एनडीए की सरकार 15 से 20 तक की बात करें, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ लागू भी है, आप शराबबंदी को देखें, यहाँ पे 2 बार 2019-20 में बाढ़ भी आया, किस तरह से सरकार निपटी, आप उससे संतुष्ट हैं, या फिर आप चाहते हैं कि एक बार मौका दिया जाए विपक्ष में जो है उनकी सरकार बने, तो आप किसके फेवर में हैं? हम तो भैया नीतीश कुमार के फेवर में हैं। तो जंगल राज का तो बात ही नहीं है। जी धन्यवाद। मैं अपने कैमरामैन ललितेश को बोलना चाहूँगा कि वो यहाँ पे जो कंपेनिंग का एक हिस्सा बीजेपी हर रोड पे मतलब अपना प्रचार करती हुई कंपेनिंग के मामले में कभी भी बीजेपी पीछे नहीं हटी रही है। और यहाँ मैं अभी चूँकि मैं खड़ा हूँ गांधी मैदान गेट नंबर 5 के आगे, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे एक व्हीकल के थ्रू बीजेपी अपना प्रचार प्रसार चुनावी करती हुई। हमारे पास 3 युवा हैं जी, तेजस्वी यादव जी, चिराग पासवान और एक जेएनयू का प्रोडक्ट है कन्हैया कुमार। ओके। इन तीनों के पास शायद 30 से 35 साल का उम्र है जी। इन तीनों के पास अभी टाइम है। बिहार का मुख्यमंत्री का कुर्सी कोई ऐसा नहीं है जैसे कि पान बीड़ी का ठेला का कुर्सी है कि कोई भी बैठ जाएगा। इन लड़कों के पास अभी टाइम है। बिहार की जनता को उसको अच्छे से ठोक बजा करके देखना चाहिए इन्होंने अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए क्या किया। और ये यंग है। अगर मैं तेजस्वी के पार्टी का हूँ तो मुझे बुरा लगता है कि कोई तेजस्वी को कहता है 9वीं फेल है। उसके पास 3 साल ही तो है। एक ग्रेजुएशन की डिग्री अगर दे करके अपोजिशन का मुंह चुप करा सकता है वो। और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के लिए तो अभी टाइम है उसके पास। ऐसे ही बाकी तीनों के पास। नीतीश कुमार की जहाँ तक बात है, उन्होंने बहुत अच्छा किया, हम ऐसा नहीं कह सकते। लालू जी ने भी अपनी पूरा कोशिश किया जितना अच्छा कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी उससे ज़्यादा अच्छा किया। हो सकता है ये तीनों युवा उनसे भी अच्छा करें, लेकिन आप एक कुर्सी पे 15 साल तक बैठे रहेंगे, इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा ना जनता जगह देगी आपको ज़्यादा बैठने के लिए, ना ही आपको खुद बैठना है। प्रैक्टिकल से किए हैं, लेकिन सिविल से सीट आया तो उसका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, मार्क्स बेसिस पर ले लेते हैं। तो एग्ज़ाम होना चाहिए ताकि और भी अदर को आने का मौका मिले। जो मार्क्स बेसिस में बहुत धांधली होता है, पता भी नहीं चल पाता है। और दूसरी बात रही कि अगर एग्ज़ाम भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा धांधली होता है, या तो ऑफलाइन रहे या ऑनलाइन, दोनों में। मतलब ऑनलाइन में भी धांधली हो रही है। बेल्ट्रॉन ऑनलाइन लेती है बिहार सरकार की जो है, तो उसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है। स्टूडेंट उसका विरोध भी किए, तोड़फाड़ भी हुआ था कंप्यूटर। और ऑफलाइन में तो बहुत ज़्यादा, मतलब वो क्या करते हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो आपको 1 घंटा पहले बुला लेंगे। उसके बाद जब एग्ज़ाम का जब 5 मिनट पहले तक एंट्री रहता है तो 1 घंटा पहले से स्टूडेंट आया रहता है। उनके व्हाट्सएप पर जो भी रहे मैसेज आ जाता है, वो आराम से लिख लेते हैं, हाथ पर लिख लेते हैं, आंसर याद कर लेते हैं, पेज में लिख लेते हैं, ले जाते हैं, वहाँ पर रंग देते हैं। बिहार रोजगार आपका पहला मुद्दा हो गया। रोजगार पहला मुद्दा होगा। और क्या आप चाहेंगे? मतलब रोजगार
बेसिक सुविधा होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। की बात है, इस बार तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि जब भी वो आएंगे कैबिनेट में पहला हस्ताक्षर जो उनका होगा वो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वो वादा कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये बस वादा भर है या ये लागू भी हो पाएगा? नहीं होगा, वादा जो किया है, युवा है, लड़का है, अभी नया नया इनका विचार है तो ये जरूर निभाएंगे। जी सर, आप अगर नहीं करेंगे तो फिर 5 साल के बाद हट जाएंगे। जी बिहार में बहुत मतलब एक तरह आप देख रहे हैं कि राजद के रैलियों में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रहे हैं और उससे ये लगता है कि इस बार तख्ता पलट हो जाएगी। लेकिन सर्वे 2-3 जो भी निकल के आए उसमें एक साफ साफ दिखा रहा है कि एनडीए की सरकार वापस से बनने जा रही है। लेकिन मैं अगर वोटर के नाते आपसे पूछूं तो क्या आप नीतीश के सरकार से संतुष्ट हैं इस कार्यकाल में या फिर आप बदलाव देखना चाहते हैं? हम नीतीश के सरकार से संतुष्ट नहीं, महासंतुष्ट हैं। उनको हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं, आगे प्रधानमंत्री तक ही पहुँचे। मतलब आप भाजपा समर्थक तो नहीं ना है? ना, जदयू के समर्थक हैं। जदयू के समर्थक हैं? अच्छा, मतलब तो आपका कौन सा ये 2015 से 20 तक ऐसा काम बताइए जिसमें आपको लगा कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा बिहार में? देहात के लिए तो सबले बढ़िया काम किए हैं नल जल योजना। देहात में जहाँ पहले 15 साल पहले पक्की रोड के लिए लोग तरसता था, जानता भी नहीं था कि पक्की कैसा चीज़ होता है। हर गांव को पक्की से जोड़ दिए। बिजली हमारे यहाँ 20 घंटा 22 घंटा रह रहा है, 22 घंटा से कम बिजली नहीं मिल रहा है। स्कूल का भवन भी एकदम चकाचक। मतलब आप 7 निश्चय योजना की जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है, बहुत सारे पेपर में आर्टिकल आते रहे हैं कि करप्शन, जितने भी 7 निश्चय योजना है करप्शन सब में रहा है, भर के रहा है और नेताओं ने बहुत ज़्यादा पैसा खाया है। ऊपर जो पदाधिकारी है उन्होंने भी पैसा खाया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या इससे बदलाव होगा? बिहार में तो खैर घूसखोरी जाने वाला है नहीं, तो किसी का भी सरकार आएगा तो कौन से नौकरी दिए हैं? जो टीटी पास है उन लोग के जो दिया है, महिला कांस्टेबल है उन लोग के कुछ दिए हैं, और बहाली सब संविदा पर 14 साल हमने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में संविदा पर नौकरी की है, बीच में हटा दिया। ये क्या है? हम जनता दरबार में गए, मुख्यमंत्री का कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ यही स्पष्ट हुआ कि नियुक्ति के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो यह क्या हुआ? अफसरशाही हुआ? अफसरशाही न कहा जाएगा? तो हम कहें कि जब नियुक्ति के संबंध में कार्रवाई नहीं होगी तो क्या चीज़ की कार्रवाई होगी? तो जो मर्डर करेंगे, बलात्कार करेंगे, दूसरी की संपत्ति छीनेंगे, उसी का कार्रवाई होगी। तब पब्लिक पर रूल रेगुलेशन शासन है। और जो अफसर हमारे साथ दुर्व्यवहार किया 14 साल नौकरी करने के बाद रोड पर ला दिया, उसका कुछ नहीं मनी कर सके कि हाँ क्यों नहीं, इनका क्या कारण था, क्यों हटाया गया, कॉज क्या था। जी, तो इस बार मतलब आप बदलाव चाहते हैं, तेजस्वी की बदलाव सरकार हम चाहते ही हैं। जी, तो अमलेश जी के हिसाब से मतलब एनडीए सरकार से बिल्कुल नाखुश, उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जहां पे इन्होंने अफसरशाही को भुगता है और यहाँ पे तमाम ऐसे मुद्दे को उठाए जैसे कि बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा है, उसको बद से बदतर बताया। और ये युवा वोटरों से भी अपील की है कि जंगल राज एक मुद्दा है जिसे नकार कर अपना सेंस का यूज करे और उस हिसाब से वोट करे। अच्छा, जैसे आने वाली जो सरकार होगी 2020 से 25 वाली, उसमें आप सरकार अब जिसकी आएगी वो तो वक्त की बात है, लेकिन आपकी क्या अपेक्षाएं होंगी? सबसे पहले तो हम स्टूडेंट हैं, तो हम पहले तो सरकारी जॉब। फिलहाल आप क्या करते हैं? फिलहाल पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं। मतलब तो क्या चीज़ की कुछ तैयारी वायरी कर रहे हैं? चैनल कंपटीशन करते हैं, डिप्लोमा भी किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल से, लेकिन वैकेंसी आती है। इससे पहले 17 में एक बार आई थी बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो उसका 80% सीट भी किया था और 15-15 लाख में 80% सीट बेच दिए। उनका हम ऐसा बताइए जो जेडीयू सरकार मतलब नीतीश सरकार की आपको बहुत अच्छी लगी। नीतीश सरकार अच्छे हैं, मतलब 2-3 ऐसा बताइए जो किया गया काम जो आपको सबसे अच्छा लगा। बहुत सारे 15 साल में बहुत सारे काम हुए होंगे। सबसे ज़्यादा काम लगा रोड वाला। अच्छा, रोड बनाने वाला। हाँ, मतलब ये पेशे से चालक हैं तो इसीलिए इन्होंने रोड पे ज़्यादा देखा होगा कि मतलब किस तरह का कच्चा रोड है, पक्का रोड है, तो उस पर कितना काम हुआ है, उन पे इनका ओपिनियन आप लोग भरोसा करके मान सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आपका क्या है? दूसरा कि बिजली घर घर हो गया। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? औरंगाबाद का है। औरंगाबाद से हैं, तो वहाँ बिजली की सुविधा अच्छी है। 24 घंटा बिजली। अच्छा, आप ये बताइए, क्योंकि आप तो चालक हैं, आप हर जगह घूमते हैं, शराबबंदी लागू हुआ है बिहार में 2015 में, 2015-16, और मतलब बोला गया कि शराबबंदी जो महिला पे हिंसा होती है घर में उसको पूरी तरह से रोक देगी। लेकिन आप सच सच बताइए, क्या शराबबंदी रुकी है बिहार में? शराबबंदी तो रुकी है, लेकिन चुपे चोरी थोड़ा बहुत तो मिलता ही है।
मतलब सप्लाई हो रहा है, बात आप भी मान रहे हैं? मान रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मतलब ये जो शराबबंदी हुई है, देखिए इसका बहुत सारा फैक्टर होता है। शराबबंदी से आपको टैक्स और रेवेन्यू पे फर्क पड़ता है, क्योंकि शराब आप देखे हुए कि कोरोना वायरस के में मुंबई और इस समय जो दिल्ली में शराब बिक्री हुआ, उसी से रेवेन्यू जनरेट हुआ, मतलब आमदनी आई थी सरकारों को। लेकिन वो रेवेन्यू का सोर्स बन सकता था बिहार में भी, लेकिन यहाँ पे एक तो लागू कम्प्लीटली हुआ नहीं और रेवेन्यू कुछ आ नहीं रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हो रहा है। तो आपको लगता है ये बहुत बड़ा फेलियर है नीतीश सरकार का? नीतीश सरकार तो फेल्यूर नहीं है, हम तो नहीं कहेंगे फेल्यूर। लेकिन शराबबंदी तो फेलियर है ना, मान रहे हैं? शराबबंदी तो है ही, लेकिन लोग चुपके से बेच रहा है तो उसके तो कोई उपाय नहीं है। मतलब ये कम्प्लीटली मतलब चाह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, एनडीए की सरकार आनी ही चाहिए। तो आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है शराबबंदी को लेकर, आपकी क्या राय है? शराबबंदी से तो युवा को रोजगार मिल गया भैया। अच्छा, रोजगार मिल गया। नीतीश का तो ये पूरी तरह से फेलियर है। अब इधर शराबबंदी तो नीतीश की पूरी तरह से फेलियर है। अब जो लड़का थोड़ा कम पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, लंथन कर रहा है, तो एक तरह से इसको रोजगार बना लिया। आराम से सुबह से शाम तक अरेंज करना है, दारू सप्लाई करना है इधर से उधर, ये हमेशा चलते रहता है। और इससे सरकार, और पहले तो शराब जो नॉर्मल कीमत था उससे महंगा हो गया, और उसके बाद ये तो पहले से भी फास्ट हो गया और महंगी कीमत पर। इससे तो सरकार को उसका जो रेवेन्यू था वो भी नहीं जनरेट हो रहा है, उससे फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। और शराबबंदी तो समझिए। लेकिन सर, मोदी तो अपने खुश मतलब एकदम अपने फेवर से सुशील मोदी को डिप्टी सीएम रख रही है और अपना कोई उम्मीदवार रख नहीं रही है। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि उन्होंने, मोदी जी ने सुशील मोदी को रखा है या नीतीश कुमार को। ये पॉलिटिक्स में हो सकता है। हम युवा है ना, हम मोदी जी पे प्रेशर बना सकते हैं ना, उनको सीट दे करके कि आप अपना चेहरा दीजिए। मुझे ना नीतीश कुमार पसंद है ना सुशील मोदी पसंद है, आप दूसरा जो कोई और किसी को बिठाओ ना। कल के डेट में ये कहेंगे मुझे कुछ मिला नहीं, आप यकीन मानिए कोई और यहाँ कोई भी फैक्ट्री नहीं लगाने वाला। मैं एक बिहारी के नाते बोल रहा हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आप किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं, एनडीए की सरकार वापस से या फिर बदलाव? सरकार देखिए, सरकार किन्हीं का भी हो, मैं किन्हीं के बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ। सरकार जो भी हो, लेकिन वो विकास करें। और सबसे बड़ा चीज़ है, विकास तो यहाँ हो नहीं पा रहा है। अब पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, लोग चाहते नहीं है विकास करना। बिहार के लोग अदर स्टेट में जाते हैं नौकरी करने के लिए, तड़प करके बीवी बाल बच्चा अपना गांव घर में छोड़ छाड़ करके जाते हैं। बताइए वहाँ क्या मिलता है? 10,000 रुपया मिलता है। बीवी बाल बच्चा को छोड़ करके जाते हैं 10,000 रुपया लाने के लिए। जब इस समय जब लॉकडाउन हुआ, जब कोरोना हुआ, तो कोई कंपनी नहीं एक्सेप्ट किया, सीधा बोला कि हम वेतन नहीं देंगे। वहाँ से भागना पड़ा सब लोग को। इतना मुसीबत मजदूर लोग को झेलना पड़ा। अच्छा, मतलब आप दूसरे स्टेट से यहीं पे काम कर रहे थे? हम तो यहीं काम कर रहे थे, लेकिन मजदूर लोग को जो बाहर दूसरे मतलब स्टेट राज्य में काम कर रहे थे और यहाँ पे आए हैं, कोई यहाँ पे कोई प्रवासी है जो बाहर काम करते थे? क्योंकि इस बार ऐसा है कि नीतीश सरकार ने बोला था कि हम लोगों ने 1,000 रुपये का कंपनसेशन दिया है जो प्रवासी हैं, जो बाहर से मजदूर आए हैं। तो अगर यहाँ कोई होते तो मैं उनसे जाने की कुछ, आपके कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार जो प्रवासी हो? मतलब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जो 1,000 रुपये आपको कंपनसेशन था जो नीतीश कुमार क्लेम कर रहे थे, क्या वो कितना सच है? लेकिन अभी फिलहाल वैसा कोई नहीं यहाँ पे, तो मैं बात को आगे बढ़ाते हुए आप ही के पास वापस आना चाहूँगा। तो जी आप ये कहिए कि मतलब आप नीतीश सरकार तो आप देख ली 15 साल, देख लिए, सभी लोग को मैं देख लिया हूँ। नहीं, आप अभी जो तेजस्वी यादव यहाँ पे जो न्यू कैंडिडेट है, न्यू कैंडिडेट है, तो उनको तो आपने देखा नहीं, तो आप देखा नहीं है। लेकिन और अगर चेष्टा किया जाए, सभी लोग को अगर इच्छुक हैं कि सब लोग देखें, इनका भी सरकार होना चाहिए भी, इनको भी एक बार। आप एक इंडिविजुअल वोटर है सर, पहले ये बात समझिए। ये लोग कितनों को वोट करते हैं उससे मतलब नहीं है, मतलब नहीं आप है। किसको वोट करेंगे? मैं देखना चाहता हूँ तेजस्वी यादव जी। वो तो 2019-20 में बाढ़ जो आया, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ये नेचुरल है यहाँ पे बाढ़ आना, या इसमें आपको सरकार का फेलियर दिखता है? ये तो सर हमको पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग कहते हैं कि मतलब सरकार का ऐसा कहना होता है कि ये पटना जो सिटी है वो पूरे गंगा से घिरा हुआ है,
तो यहाँ पे बाढ़ को रोकना एक प्राकृतिक आपदा ही है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वहीं पे बहुत लोग कहते हैं कि अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो तो बिहार में खासकर पटना में मतलब इतना बाढ़ का प्रकोप नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे लगातार 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा भी बारिश थोड़ा ज़्यादा होती है तो यहाँ पे बाढ़ होता है, जिनके कारण ये जो ऑटो चालक, ये कैमरामैन को मैं बोलूँगा, इन लोगों को ज़्यादा दिक्कत है। आप लोग ये बताइए कि बाढ़ जब होता है तो आप लोगों के जो रोजी रोटी उस पर क्या असर पड़ता है? उस पर रोजी रोटी पे दिक्कत पड़ता है। मतलब आपको गाड़ी रुक जाती होगी, आपको मतलब पैसेंजर नहीं मिलता होगा। जी जी, अच्छा तो ये बताइए आप हमारे मालिक ने 3 बीमारी दे के हमको पैदा किया, सर्दी, खोखी, बुखार। ये क्यों दिया 3 को बीमारी? चूंकि सर्दी नहीं होगा साल में एक बार हमको, तो दिमाग में भैया गंदगी जो बढ़ता है वो नहीं निकलेगा, हम पगला होकर मर जाएंगे। अगर हमको खोखी नहीं होगा तो मेरी बलगम नहीं निकलेगी, तो हम ऐसा ही मर जाएंगे। तो मालिक हमको 3 को बीमारी दे के भेजा है कि बेटा 3 को जो सर्विसिंग गाड़ी का होता है ना, मोबिल पट्टी सर्विसिंग, ये सर्विसिंग है हमारा। और जिसको मारा तो बीमारी बना दिया। ये सर्दी होता है तो चेक कराइए, बुखार होता है, बुखार क्या होता है? थर्मामीटर होता है, जिसको बोलते हैं कि भाई पारामीटर चेक करने वाला, काख में लगाने वाला, पहले मुंह में लगा के चेक करता था कितना बुखार है। एक तो ये तो बुखार इंडिकेट कराता कि आप ट्रीटमेंट कराइए, डॉक्टर से मिलिए, कुछ दिक्कत है, पैरासिटामोल खाया ठीक हो गया। इसको बीमारी में तब्दील कर दी हैं, ऐसा कर दी हैं कि भाई 2 महीना का बच्चा के लेकर बेचारा पलायन कर गया, भूख के प्यासे रोड पर कितना मर गया। अभी जोगिंदर पासवान जी से हम लोगों ने बात की है और इन्होंने हर एक बात पे बीजेपी को घेरा है। इन्होंने साफ साफ बताया है कि बीजेपी का सारा जो वादा होता है और एक्शन वो खोखला है और चाहते हैं कि पूरा भारत ही बीजेपी मुक्त हो जाए। इस वक्त हम गांधी मैदान के बीच में मौजूद हैं और यहाँ जो लोग हैं मेरे पीछे, और वो लोग चालक हैं पैसे से, लेकिन हर एक का योगदान होता है हर चुनाव में, हर एक वोटर के तौर पे है। और इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे इन्होंने क्या मन बनाया है, क्या ये एनडीए की सरकार को कंटिन्यू देखना चाहते हैं या फिर इस बार इन लोगों ने बदलाव की ठान रखी है। मैं इन लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ। और सर आपका नाम क्या हुआ? जवाहर शर्मा। अच्छा, इस बार सर आपको चुनाव को लेकर क्या कहना है? जो एनडीए की सरकार है वो सही जा रही है या फिर इस बार बदलाव आप देखना चाहते हैं? हम क्या कहेंगे, कोई सरकार आता है तो वैसे ही करता है। और कम से कम राजद का सरकार था तो 15 साल में कुछ नहीं हुआ, 20 साल में। इसका भी राज आए तो कुछ नहीं हुआ। आने वाले वक्त में क्या अपेक्षा है? आने वाले में तो बढ़िया से राज चलावे, कोई भी आवे वही ठीक है। ये जो चालक लोग हैं बिहार में, इन लोगों को तमाम शिकायतें हैं, जैसे कि किन्हों का लाइसेंस जो है वो नहीं बन पा रहा है या रद्द हो जा रहा है। हम बताते हैं, पहले जो लाइसेंस होता था 200-300 में होता था, अभी 7,000 हम लोग के लग रहा है। जी दर्शकों, आप लोग सुन सकते हैं किस तरह का धांधली हो रहा है या यहाँ के लोग भ्रष्टाचार ने भयावह रूप ले लिया है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन विभाग की मैं बात करूँ, यहाँ चालक लोग यहाँ उपस्थित हैं। 7,000 रुपया लग रहा है जी। और ये लोग किस तरीके से बता रहे हैं कि धांधली होती जा रही है। जो मिनिमम अमाउंट पे आपको लाइसेंस बन सकता है उसको 10 गुना ज़्यादा करके दाम में, 10 गुना का बेसी 20 गुना ज़्यादा हो रहा है, 20-25 गुना ज़्यादा है। एक तो पहले जाइए, वो वहाँ बीर में खुला है ट्रेनिंग सेंटर हैवी लाइसेंस का। ये कैसे ट्रेनिंग ले रहा है ट्रेनिंग कि पहले से जब बिना ट्रेनिंग के तो लाइसेंस बना होगा नहीं, अब फिर भी ट्रेनिंग दे करके तब लाइसेंस बना रहा है। और उस पर भी 3500 रुपये वहाँ खर्चा होता है, अब 3500 यहाँ DTO में खर्चा होता है। पे जो है मैं आपको दर्शकों बता दूं, क्योंकि यहाँ पे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार तक बात नहीं है, यहाँ पे लोग मोदी का चेहरा पे भी वोट और मांगने जा रहे हैं या समर्थन दे रहे हैं। यहाँ पे मोदी सरकार देश के लिए बहुत काम किया है जी, और ये कांग्रेस 70 साल में कुछ नहीं किया। तो सर इस हिसाब से तो अगर मोदी सरकार को आप फेवर कर रहे हैं तो इस हिसाब से आपको एनडीए की सरकार आपके हिसाब से बननी चाहिए? बननी चाहिए। तो आप मतलब आपका मत जो होगा वो एनडीए के लिए होगा? आने के लिए एनडीए के लिए जी। और लोगों से यहाँ मैं जाने की कोशिश करूँगा। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपका क्या? इन्होंने कहा कि मोदी का फेस देखते हुए हम लोग चाहेंगे कि एनडीए की सरकार बिहार में बने। आपका अपना मत क्या होगा? देखिए, सरकार किसी का भी हो, मुद्दा होता है कि जॉब में तो हर कोई है, लेकिन जो ड्राइवर का जो पद है सबसे बदनाम, और एकदम कहिए कि लोग आना नहीं चाहते इस पद पर। 15 साल या जो भी हो, 20 साल या 25 साल राजनीति में, लेकिन आज तक इस पद के लिए किसी का कोई मतलब ड्राइवर के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, ड्राइवर के नौकरी में ऊपर से 2-4 लोगों के कारण से पूरा ड्राइवर, मतलब यहाँ भ्रष्टाचार है, धांधली है और यहाँ पे आप लोगों को उस लेवल का सम्मान नहीं है। अदर स्टेट में जाइए, सैलरी भी सही है और मतलब हर चीज़ है, फैसिलिटीज है, फिर मतलब PF जो भी है, लेकिन बिहार में ये सब
कुछ भी नहीं आपका किया गया मतलब और सब तो कौन में गलती किया बताइएगा तब तो कौन में गलती किया आपको और जो सरकार बना है उसमें तो करीब ठीक है। कैसे नहीं मिला? क्या मिला? कहा देश के लिए आप भूखले मर रहे हैं, देश बेच रहा है, गुलाम कर देगा बयान तो आप बचिएगा। दूसरा किसी का अच्छा, तेजस्वी यादव के सपोर्ट में कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। चाहते हैं तेजस्वी यादव की सरकार बने? जी, इस बार मतलब कंडक्टर है सर, कंडक्टर अगर सीख गया उसको पास 40,000 रुपया आएगा, बनाओगे? कौन बनाएगा? अब क्या बोल रहा है कि मोदी सरकार ठीक है, जो 30 रुपया में रिन्यूअल का आता है, क्यों लग रहा है? गरीब जनता मर रहा है। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि एनडीए की सरकार चूंकि आप चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ पे मोदी क्या इम्प्लीमेंट करते हैं उससे मतलब नहीं है। नीतीश सर, जरा प्लीज थोड़ा सा दो मिनट शांत। मतलब मोदी सरकार क्या इम्प्लीमेंट करे वो तो भारतवर्ष में आपको लागू होगा, लेकिन एनडीए जो यहाँ बिहार में है उन्होंने क्या फैसला लिया शराबबंदी का, किस नाम पे कि महिला के साथ जो हिंसा होती है घर में वो रुक जाएगी। देखिए, शराबबंदी से शराब तो बंदी नहीं हुआ, दहेज प्रथा कहीं से नीतीश सरकार की बंद होगा, लेकिन फिर भी नहीं बंद हुआ, तो उसको बंद करने से फायदा क्या? फिर भी सर आप एनडीए को फिर क्यों लाना चाहते हैं? बस एक मोदी चेहरा आपके लिए काफी है? हम लोग तो ज्यादातर चाहते हैं मोदी सरकार आवे। लेकिन सर इस बार तो ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पे गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी की। बीजेपी में आपको फेस ही नहीं है सीएम के लिए, बस एक सीएम है जो जेडीयू की तरफ से है। तो मतलब आप अपना वोट फिर भी चाहते हैं कि एनडीए के साथ ही रहे? अब कोई जीते हम लोग तो वोट देवे करेंगे उसको। अच्छा, मतलब आप एनडीए बीजेपी के लिए आप लोग वोट देंगे? बीजेपी का हम लोग देंगे। अच्छा, और यहाँ पे एनडीए के कितने समर्थक है? मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मतलब जो बस चालक, जिनका प्रोफेशन एक तरीके से बस चालक है, कंडक्टर है, और इन लोगों में एक तरीके से आक्रोश है एनडीए सरकार के लिए, साफ साफ दिख रहा है। और पूरी तरीके से तेजस्वी को सपोर्ट करने के लिए लोग आतुर है।